नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सत्ता को पाने की डेस्परेशन विपक्षी दलों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो झूठी खबरों को भी सच की तरह फैलाते हैं, सच की तरह बताते हैं। हाल ही में जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट जब हुआ था तो उसमें 3 आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनका नाम था मुसव्विर हुसैन, अब्दुल नथीन और मुजम्मिल शरीफ। जब इन तीनों को पकड़ा गया तो विपक्षी दलों के किसी भी जो सोशल मीडिया का हैंडल है वहां से किसी तरह की कोई निंदा नहीं की गई। कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि वो किस एक कम्युनिटी से लोग आते हैं, कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया गया। परंतु जैसे ही एनआईए के हैंडल के द्वारा एक व्यक्ति को अप्रोच किया जाता है एज अ विटनेस, और वो बताते भी हैं कि विटनेस की तरह से उनको बुलाया जा रहा है, जैसे ही उनको ये पता लगता है कि वो हिंदू है तो उसको झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी की गई है जो कि एक हिंदू है और इस बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हाथ था। ये पूरी की पूरी झूठी खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। सारा टूल किट गैंग जो है वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है और उस व्यक्ति का नाम लेकर जानबूझकर ये ट्रोल किया जाता है कि वो एक हिंदू व्यक्ति इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था। हालांकि बाद में एनआईए की वेबसाइट से या ये कहें कि उसके पेज से एक पूरा की पूरा पत्र बाहर आता है और कहा जाता है, पूरा की पूरा बताया जाता है कि वो पर्सन जिसको लिया गया है, जिसको बुलाया गया है, वो एज अ विटनेस काम करेगा। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है साईं प्रसाद। इस व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक फोन बेचा था। इनमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में वो बताता है कि मैंने फोन बेचा था क्योंकि मैं पुराने फोन्स का डीलर हूं। मेरे दुकान से ये व्यक्ति फोन लेकर गया था। उसके सिर्फ इतना बताने के बाद लोगों ने सोचा, या ये कहें कि इन ट्रोलर्स ने ये सोचा कि क्यों ना अब हिंदू एक नाम आ ही गया तो क्यों ना इस पूरी कम्युनिटी को ट्रोल किया जाए। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी अपने ही देश में लाचार पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे सत्ता में बैठे हुए ये जो पिछले लोग थे जिन्होंने 70 साल हम पर हुकूमत की, या ये कहें कि हमारे सर पर राज किया, उन्होंने इसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी को नीचा दिखाया। बहुसंख्यक होने के बावजूद हमें वो अधिकार नहीं मिले हमारे देश के अंदर जो हमें मिलने चाहिए थे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमें हमेशा सेकंड दर्जे का हमेशा व्यक्ति बना के रखा गया। इस तरीके से एक हिंदू व्यक्ति को ट्रोल करना या इस तरीके से उसके बारे में अफवाहें फैलाना प्योर हिंदू हेटेड है। प्योर हिंदू, ये हिंदुओं से हेट ही है, हिंदुओं से घृणा ही है, जो बार बार ये विपक्षी दल या ये साफ कहूं कि ये कांग्रेस वाले हमेशा से फैलाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो इनका घोषणा पत्र जो कल इन्होंने लॉन्च किया था उसमें भी ये साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से इन्होंने एंटी हिंदू सारी बातें उसमें की थी। मैंने आपको कुछ बातें तो पहले बताई हैं, बाकी कुछ बातें मैं आपको आज भी बताऊंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है उसमें साफ ये पता लगता है कि वो मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं, वो मुस्लिम लीग को प्रेरित कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। वो जानते हैं हमने सत्ता में तो आना नहीं है, तो इस तरीके से क्यों ना किया जाए कि हम एक स्पेशल कम्युनिटी को अपीज करें। उसी अपीजमेंट के थ्रू ही उन्होंने सारा के सारा घोषणा पत्र तैयार किया है। उसके कुछ पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने एंटी हिंदू बातें की हैं, 370 जो हटा दिया गया था उसको रिवाइव करने की बातें कही हैं, बहुत सी चीजें जिसमें मीडिया को कंट्रोल करने की बातें कही हैं, यानी कि मीडिया जो भी छापेगी वो इनके अनुसार ही छापेगी, इनके खिलाफ कभी कुछ छापा नहीं जाएगा। वही चीजें जो इमरजेंसी के टाइम में आपको याद होगा की गई थी, वही चीजें ये इस घोषणा पत्र में भी शामिल कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शरिया को प्रमोट करती हैं, शरिया शामिल करने की कोशिश की जा रही है उस घोषणा पत्र के अनुसार। और तो और जो अग्निपथ की स्कीम चलाई गई है इस गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम को खत्म करने की बात की गई है। बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमें ये साफ देखने को मिलता है कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदू अब एकजुट होने जा रहा है। सब तरह से हिंदू अपने आप को सिर्फ हिंदू मानता है और किसी तरह की कोई जाति विशेष का नहीं मानता, लेकिन फिर भी कास्ट सेंसस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके घोषणा पत्र में साफ कहा गया है कि कास्ट पर बात ये करेंगे, कास्ट सेंसस लेकर आएंगे। और तो और इन्होंने एक और सबसे बड़ी बात कही है जिसमें इन्होंने कहा है कि यूएपीए का चार्ज हटाया जाएगा। आप समझ रहे हैं, यानी कि देश विरोधी जितने भी कार्य जो करेगा उस पर यूएपीए का चार्ज नहीं लगेगा, उसके खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। इस तरह की बातें सिर्फ एंटी नेशनल, एंटी
इंडिया और एंटी हिंदू ही हो सकती हैं। यदि इसके बावजूद अगर आप कांग्रेस को वोट करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप किस पतन की ओर जा रहे हैं। आप सबका क्या विचार है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।